बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज की शर्तें। दुनिया में हर काम को करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं जिसे पूरी किए बगैर हम वे काम नहीं कर सकते। जैसे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के लिए पहले हमें बायो से सेकेंडरी पास करना पड़ेगा। इसी तरह इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स से सेकेंडरी पास आउट होना पड़ेगा। इसी तरह नमाज की कुछ शर्तें होती हैं जिनको पूरे किए बगैर नमाज नहीं हो सकती। वे शर्तें ये हैं: 1. नमाज का वक्त होना। 2. बदन का पाक होना। 3. कपड़ों का पाक होना। 4. नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना। 5. सदर छुपा हुआ होना। 6. वुज़ू या गुस्ल। 7. किबले की तरफ मुंह होना। 8. नमाज की नियत करना। नमाज का वक्त होना। नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले नमाज का वक्त होना ज़रूरी है, यानी पांचों फ़र्ज नमाजें अलग अलग वक्त पर पढ़ी जाती है। फ़र्ज के बाद में फ़र्ज और इशा के वक्त में इशा, हम दोनों नमाजों को उलट फेर नहीं कर सकते, इसलिए जिस नमाज का वक्त होगा वही नमाज पढ़ी जाएगी। वक्त शुरू होने से पहले कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है और वक्त ख़त्म होने के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है वह क़ज़ा नमाज मानी जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज है। बदन का पाक होना। नमाज पढ़ने के लिए बदन का पाक होना बेहद ज़रूरी है, यानी बदन पर किसी तरह की गंदगी ना लगी हो, जैसे पेशाब, पखाना, हैज़ का खून, कुत्ते का लुआब वगैरह। कपड़ों का पाक होना। जिस तरह नमाज के लिए बदन का पाक होना ज़रूरी है, उसी तरह कपड़ों का भी पाक होना ज़रूरी है। कपड़ों के पाक होने का मतलब ये नहीं कि कपड़े अगर पसीने की वजह से गंदे हो तो वो आप नमाज ना पढ़ें, बल्कि पेशाब, पखाना, हैज़ या खून, कुत्ते का लुआब वगैरह लगा हो तो कपड़े बदल कर नमाज पढ़ लें। नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना। घर के जिस हिस्से में भी नमाज पढ़ी जा रही है वे जगह पाक साफ होनी चाहिए, वहाँ किसी तरह की कोई गंदगी या नापाकी ना हो, और अगर हो तो उसे धोकर साफ कर लेना चाहिए, फिर नमाज पढ़ें। सदर छुपा हुआ होना। नाफ और घुटने के दरमियानी हिस्से रान को मर्दों का सदर कहते हैं। नमाज में सदर का ढका होना ज़रूरी है, इसके साथ ही कंधों का भी ढका होना ज़रूरी है। जो नाफ और घुटने के दरमियान है वे सतर है। तुम में से कोई भी हरगिज़ नमाज ना पढ़े एक लिबास में जिसका कोई भी हिस्सा उसके कंधों पर ना हो। औरत को चाहिए कि वे अपने सर से लेकर पैर तक खुद को ढककर नमाज पढ़े। जो औरत हैज़ की उम्र तक पहुंच चुकी है उसकी नमाज अल्लाह नहीं कबूल करता जब तक कि वे अपना खिमार ना पहनी हो। अगर नमाज में मर्द और औरत का सतर दिख जाए तो नमाज सही नहीं मानी जा सकती। ए आदम की औलाद, हर मस्जिद नमाज के वक्त अपनी जीनत इख्तियार कर लिया करो। तहारत, वज़ू या गुस्ल। इस्लाम में दो तरह की तहारत है, छोटी तहारत जिसे वज़ू कहते हैं और बड़ी तहारत जिसे गुस्ल कहते हैं। मनी खर्ज होना, शोहर बीवी की जिस्मानी ताल्लुकात होने पर गुस्ल करना वाजिब है, जबकि पेशाब पखाने से फारिग होना, गहरी नींद में सो जाना, प्राइवेट पार्ट को बगैर आड़ के छू लेना या हवा खारिज हो जाने पर वज़ू किया जाएगा। अल्लाह बगैर तहारत के नमाज कबूल नहीं करता। किबले की तरफ मुंह होना। नमाज किबले की तरफ मुंह करके पढ़नी चाहिए। मस्जिद में इस तरह से इंतज़ाम किया जाता है कि वहाँ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, पर घरों में ख़ास ख्याल रखना होता है। आप अपना चेहरा मस्जिद हरम की तरफ फेर लें और आप जहाँ कहीं हो अपना चेहरा उसी तरफ फेरा करें। नमाज की नियत करना। कुछ लोग नमाज से पहले ज़बान से नियत करते हैं, जो कि गलत है। नमाज पढ़ते वक्त नमाज पढ़ने का इरादा दिल से होना चाहिए, यानी नियत दिल से होती है। तमाम अमल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स के लिए वही है जो वे नियत करें। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।